जब हम बचपन में नए नए होश संभाल रहे थे तो घर पे टीवी देखने का माहौल होता था ना, तो टीवी पे अक्सर जब सब बैठ के देख रहे होते थे ना, घर के बुजुर्ग, बड़े छोटे बच्चे, तो टीवी पे जब कोई फीमेल सेलिब्रिटी आके गाना गा रही होती थी या परफॉर्म कर रही होती थी तो या इंटरव्यू दे रही होती थी, तो हम अक्सर देखते थे कि उस सेलिब्रिटी के बाल येलो हैं, मतलब डाई किए हुए हैं बाल ना। ज़ाहिर शोबिस इंडस्ट्री में दे हैव टू बी फैशनेबल एंड ग्लैमरस। अब एक देसी रिलीजियस कंजर्वेटिव फैमिली बैठ के टीवी देख रही है और जैसे ही किसी शो में किसी फैशनेबल लड़की का इंटरव्यू आता था या उसकी कोई स्टेज परफॉर्मेंस आती थी तो फौरन बड़े कहते थे कि बेटा ये तो कंजरियां हैं, इनको ना देखो, ये गंदी लड़कियां हैं, इस तरह का नहीं बनना। मेरी बहनों को बता रहे होते थे बड़े कि इस तरह का नहीं बनना। लेकिन जब भी टीवी पे कोई लड़का आता था, कॉन्सर्ट कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, एक्टिंग कर रहा है, लड़कियों वाले सीन के अंदर है या स्मोकिंग कर रहा है, लड़का जो मर्जी कर रहा है किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल था। तो लड़कों पे कभी क्रिटिसिज्म मैंने नहीं सुना बचपन से। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू माई टीनेजर्स, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने वहां बहुत सारी लड़कियां स्कार्फ और अबाया में भी देखी। मैंने बहुत सारी लड़कियां बहुत फैशनेबल और ओपन माइंडेड भी देखी। ऐसी लड़कियां भी देखी जिनके बाल डाए थे, हु वांटेड टू लुक प्रेजेंटेबल। अब मेरा वो वाला माइंडसेट जो बचपन में बन गया था, जब मैंने बचपन में सुना था ना अपने माँ बाप से टीवी देखते हुए कि बेटा लड़की अगर इस तरह से लगती हो, उसके बाल खुले हो या बाल डाए हो या उसने मेकअप अच्छा किया हो और उसने अपनी मर्जी के कपड़े पहने हो और वो पब्लिक के सामने कुछ परफॉर्म कर रही हो, तो वो एक गंदी लड़की है। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पहले साल में अपनी बाकी क्लास फेलोज को या यूनिवर्सिटी के बाहर भी, तो जब लड़कियों से एक्सपोजर हमारा होता था तो सबसे पहला मेरा जो इंपल्सिव जजमेंट होती थी वो ये था कि लड़कियां अगर इस तरह की दिखती हैं तो ये गंदी लड़कियां हैं, कंजरियां हैं। आई एम यूजिंग दिस वर्ड स्पेसिफिकली बिकॉज ये हमारे घरों में यूज होता है। स्लट स्लूट तो बड़े होकर सीखा ना, पहले यही थी, रंडी, कंजरी, गंदी औरतों को यही कहते थे घर पे। आपको शर्म आ रही है तो अभी वीडियो ना देखें, थोड़ी तल्ख हकीकतें हैं। द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि बचपन में जब हम होश संभाल रहे होते हैं और घर के अंदर जो भी वैल्यूज हमारे जहन में इनकलकेट कर दी जाती हैं, हम सारी जिंदगी उसको एमुलेट करने में गुजार देते हैं और लोगों को कंपेयर करते हैं पाइटी के बेस पे, राइचियसनेस की बेस पे कि यार ये गंदी लड़की है, ये अच्छी लड़की है। अगर एक लड़की घर से बाहर अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपने बेटे के साथ निकल रही है तो वो अच्छी लड़की है। अगर वो अकेली बाहर शॉपिंग भी करने गई है या रिक्शे पे सफर कर रही है या टैक्सी पे सफर कर रही है तो वो एक गंदी लड़की है। या अगर बाहर जॉब भी कर रही है या अगर उसने अपने बाल डाई करवाए हुए हैं तो वो गंदी लड़की है। बाल डाई करवाने का इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जो पहला गंदी लड़की का इमेज था ना, वो टीवी देखते देखते घर से ये बना था कि जिस बंदी ने अपने बाल डाई करवाए हुए ना वो गंदी लड़की है, उसका कैरेक्टर ही डाउटेबल है। और ये मेरा बिलीफ सिस्टम बन चुका था बचपन से। और सपोज वो सिगरेट पी रही है, वो मोटरसाइकिल चला रही है या इवन गाड़ी चला रही है, या अगर वो गालियां दे रही है सड़क पे किसी को, वो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस है जो कि सिर्फ लड़के करते हैं मेरी जहन में, तो जाहिर बात है मैं उस लड़की को जज करूंगा, उसको समझूंगा कि जिनसी तौर पर भी इसका कैरेक्टर हमारे घर से नीचा है। तो जो बीज मेरे जहन में बोया गया था बचपन में, बेशक वो रिलीजन के नाम पे हो, बेशक वो कल्चर के नाम पे हो, बेशक वो शर्मो हया की पासदारी करने के नाम पे हो, बेशक वो हमारी जात के मामले पे हो कि बेटा हम सैयद हैं, हम इस तरह के नहीं दिखते, या अगर वो इस स्टीरियोटाइप पे बेस्ड हो कि एक लड़की की वर्जिनिटी ही पूरे घर, पूरे मुआशरे और पूरे मुल्क की इज्जत होती है, या लड़की अगर कोई सिर्फ ओपिनियन रखती हो अपना किसी चीज पे, या बेटा अगर आपने किसी ऐसी लड़की को देखा जो आपकी बहन जैसी नहीं है तो वो एक गंदी लड़की है। तो वो बीज अब बड़ा होकर दरख्त बन चुका है जब मैं 18-20 साल का हूं और अब मैं वाकई सोसाइटी में जाके एक्सपोजर ले रहा हूं या एक्सपोजर दे रहा हूं, सोशली इंटरेक्ट कर रहा हूं। मेरी सोच का मंबा एक लड़की को देखकर इसी पॉइंट पे आके रुक जाता है कि ये गंदी लड़की है, ये अच्छी लड़की है। ये सिर्फ मेरी स्टोरी है, एक बंदे की, एक देसी रिलीजियस कंजर्वेटिव घर की स्टोरी है पाकिस्तान की, कि कैसे जजमेंट अगेंस्ट विमेन and their character assassination starts in a male mind when he is growing up in a judgmental society। और मेरे जैसा लड़का जब सड़क पे खड़ा हो के लड़की को देखेगा तो वो छेड़ेगा नहीं, वो लड़की को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेगा क्योंकि उसने घर से सीखा है कि एक सर्टेन अटायर की, एक सर्टेन कपड़ों की, एक सर्टेन अदाओं की लड़की गंदी ही होती है। शी इज आस्किंग फॉर इट। अगर वो सिगरेट पी रही है तो वो गंदी है क्योंकि सिगरेट सिर्फ लड़के पीते हैं। अगर वो लड़कों से बात कर रही है, उसके लड़के फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे या यूनिवर्सिटी में, तो वो गंदी है। इसे कहते हैं मेंटल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आप बचपन में बच्चे को कोई भी चीज बार बार बताते हैं ना, तो वो इतनी बार सुन सुन के उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चे को पैदा होने के बाद ही कहना शुरू कर दूंगा सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, या गॉड इज 5, या ग्रास इज येलो। अगर वो बच्चा स्कूल में भी वही बात सुनेगा, घर पे भी वही बात सुनेगा, टीवी लगाएगा तो तब भी उसको यही बात कही जाएगी, तो उसका ब्रेन इस चीज को बिलीफ बना लेगा कि यस ग्रास इज येलो, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट,
एंड स्पेसिफिकली इन दिस सिचुएशन दिस काइंड ऑफ गर्ल इज डर्टी एंड दिस काइंड ऑफ गर्ल इज क्लीन। तो जब एक मेल माइंड के अंदर लड़कियों की कैटेगरीज बन जाती है ना, तो फिर आप मुआशरे को नहीं बचा सकते जब वो बच्चा बड़े होके लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करेगा या खलीलुर रहमान बन के औरत की एक कल्चरल डेफिनेशन को एब्सोल्यूट वुमेनिज्म बना के बताएगा कि यही है वो औरत। अगर वो इस मयार पे पूरी नहीं उतर रही तो वो औरत ही नहीं है। एक मर्द का जहन जब बचपन से एक औरत को डिफरेंट बॉक्सेस में डालने का आदी हो जाता है ना, और फिर पैट्रियार्की में मेल पावर भी होती है, घर के सारे डिसीजंस भी हमने करने हैं, जॉब्स पे भी हमने पावर में होना है, बच्चों की शादियां कहाँ होनी है नहीं होनी ये एक मेल का डिसीजन है, बीच में थोड़ा जात पात का भी चूना लगा लें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का भी चूना लगा लें, बेटा हमने आपको पैदा किया है इसलिए अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दो, इसका भी चूना लगा लें, खुद खुदा बन के खुदा के बिहाफ पे सोशल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए अपने बच्चों पे अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर मैनिपुलेशन का भी चूना लगा लें, तो फिर मुआशरा वही बनेगा जो इस वक्त बना हुआ है। अब ये बातें जब मैं पब्लिकली कहीं करता हूं तो मुझे गालियां पड़ती हैं। मुझे क्यों गालियां ना पड़े? जरूर पड़ेंगी गालियां, क्योंकि गालियां देने वाले सारे कंडीशनड लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के 20 से 30 साल या 40 साल या 50 साल बिलीव ही ये किया है कि इस तरह की दिखने वाली औरत औरत होती है, इस तरह की दिखने वाली औरत कंजरी होती है या रंडी होती है। जब ये लेबल्स शुरू से ही मेरे दिमाग में बिठाए गए थे मेरे बुजुर्गों की तरफ से, और जब मैं आपको कहता हूं कि अपने बुजुर्गों की तालीमात को क्रिटिकली एनालाइज करें, जब आप होश संभाल लेते हैं, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, तो फिर आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं बेअदबी को फरोग दे रहा हूं, या मैं कोई वेस्टर्न प्रोपेगेंडा थोप रहा हूं, या मैं कोई अन इस्लामिक बात कर रहा हूं। आप लोगों को तो अभी ये भी जानने में बहुत देर लग जाएगी कि रिलीजन और कल्चर में कितना फर्क है, कौन सी चीजें सिर्फ कल्चर है, कौन सी चीजें प्रिंसिपली रिलीजन है। तो जब आप मुझे फतवे दे रहे होते हैं ना कि आप रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेसिकली मैं उस एक्सप्लॉयटेटिव एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहा होता हूं जो कि रिलीजन के नाम पे बच्चों को बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंडिया एक काफिर मुल्क है। हमारे निसाब में ये बातें हैं कि नहीं है? मैं खुद 18-19 साल तक ये बिलीव करता रहा हूं कि इंशाल्लाह हम इंडिया पे मार के इंडिया को खत्म कर देंगे। ये मेरे अपने बिलीव्स थे। तो जब मेरे इस तरह के बिलीव्स हैं एक पढ़े लिखे बंदे के, तो आप बाकी कौम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर जब मेरे जैसे लोग कुछ क्रिटिसाइज करके पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये मसला निसाब में है, ये मसला रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन में है, ये मसला पैट्रियार्की की वजह से है, ये मिसोजिनी क्रिएट कर रहा है, हमारा मुआशरा औरतों के लिए सेफ नहीं है, तो फिर आपको बात मानने में जरा मुश्किल पेश आती है जब तक कि कोई वाकया ना हो जाए, अखबार में आ जाए कि फलां जगह फलां लड़की का इस्तेहसाल हो गया। ये वाकयात ही आप लोगों के लिए रिमाइंडर्स के तौर पे काम करते हैं। हम तो बकवास कर करके थक जाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आपको एक रात में हर चीज समझ आ जाए। क्वेश्चन करें चीजों को, एक जजमेंटल माइंडसेट को चेंज करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। मुझे 5 सालों में ये बातें समझ आई हैं और अभी भी सही तरह समझ नहीं आई। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई जजमेंट्स। वो ट्रेसेस ऑफ अर्ज टू कंट्रोल विमेन अभी तक है मेरे में, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। आपको एक दिन में समझ नहीं आएंगी, पहले आपको गुस्सा ही आएगा कि क्यों कर रहा है ये बातें, लेकिन जब आप खुद किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जब आपको पता लगेगा कि you are just being used as a pawn in the patriarchal society to control the women and children around you, फिर आपकी आंखें शायद खुल जाए। लेकिन तब तक अल्लाह हाफिज। कमेंट्स में गालियां देना ना भूलिएगा।